थोड़ा रुक जाए, रिकॉर्डिंग करा के डाल देंगे यूट्यूब पे। क्लास डिस्टर्ब था तो बहुत लोग को जानकारी नहीं हो पाया कि क्लास अभी के शेड्यूल में आज 3 तारीख को हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस अभी के शेड्यूल में है। कम्प्लेक्स पेपर 6 कम्प्लेक्स एनालिसिस है ना। कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो फंक्शन क्वेश्चन बेस है, 3 सेक्शन 3 यूनिट है जनरली तौर पे। एक एनालिटिसिटी पे क्वेश्चन देखिएगा, 2-3 एनालिटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद सिंगुलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या सिंगुलरिटी को नहीं कहें उसका एप्लीकेशन, टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट एक्सप्रेशन। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो रेसिड्यू निकालना एंड कम्प्लेक्स इंटीग्रल। सब रेसिड्यू के अंदर में रेसिड्यू के करस्पॉन्डिंग चर्चा है। तो उसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए भाई, फंक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक फंक्शन का जानकारी नहीं होगा तो उधर कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द व्हाट इज़ द फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन का चर्चा कर रहे हैं, फंक्शन 12th क्लास के सिलेबस में आके बैठा। आप काम तो भले ही 9-10 से कर रहे हैं, जब से आप होश संभाले सब फंक्शन पर ही ऑपरेशन है, लेकिन प्रॉपर वेज में 11-12 से फंक्शन का कैरेक्टराइजेशन आज के सिलेबस के अनुसार हो रहा है। हम लोग के पीरियड में तो 9th क्लास से फंक्शन का चर्चा एडवांस मैथमेटिक्स के तौर पे आया था, वहीं वाकिफ थे सब चीज़। तो फंक्शन क्या होता है, ये बात जो लिखा हुआ है रियल में लिखिएगा। पेपर 2 के क्रॉसपॉन्डिंग या पेपर 7 के क्रॉसपॉन्डिंग ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं, मेरे पास डोमेन कम्प्लेक्स नाम ही लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स एनालिसिस उसके क्रॉसपॉन्डिंग बात कर रहे हैं। कम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन कहा जाता है एवरी इनपुट हैज़ एट लीस्ट वन आउटपुट। प्रत्येक इनपुट का कम से कम एक आउटपुट हो, अधिक से अधिक कितना आउटपुट, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, विदाउट लिमिटेशन है फंक्शन का डिफिनीशन कम्प्लेक्स में। तब फंक्शन इनपुट आउटपुट के सेंस में ये जो लिखा हुआ है एटलीस्ट वन आउटपुट, बिहाफ ऑफ द आउटपुट के सेंस में, बिहाफ ऑफ द आउटपुट मीन्स नंबर ऑफ आउटपुट के सेंस में फंक्शन का कैरेक्टराइजेशन किया गया है। जबकि रियल में फंक्शन का कैरेक्टराइजेशन देखेंगे तो फंक्शन का टाइप मिल जाएगा, 1-1 है, ऑन-टू है, मेनी वन है। मेनी वन ऑन टू क्या क्या उसमें नाम दिया है, आप लोग वाकिफ होंगे। यहाँ दो फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन, नाम ही से लगता है सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड नेम जो आया है दैट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट, जिस फंक्शन का आउटपुट प्रत्येक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वन आउटपुट हो तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो हम लोग जो भी फंक्शन अभी तक पढ़े हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तक, सारे का सारे फंक्शन संयोग से सिंगल वैल्यूड फंक्शन था। वहीं लिखे एफ आर से आर में जो भी फंक्शन आप डिफाइन कर ले, चाहे साइन डिफाइन करें, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, all trigonometric function, all algebraic function that like polynomial, exponential, logarithmic, and their linear combination, and also the linear combination of trigonometric function and their inverse। इससे अधिक तो फंक्शन आप पढ़े ही नहीं, आए ही नहीं है। और कुछ कह दे, सिग्रम फंक्शन है आपके हाथ में जो एडिशनल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन एडिशनल है। सब फंक्शन को जोड़ दीजिएगा भी, जिसका भी आउटपुट रियल में जाता हो, डोमेन रियल का है, पूरा रियल बेस है, उस सारे का सारे फंक्शन संयोग से सिंगल वैल्यूड था, जो हम लोग रियल में पढ़ के आए हैं। यहाँ क्या एक्सटेंशन हुआ, एक नया टर्मोलॉजी। और एक और इसका एग्जाम्पल अच्छा लिखे, एफ सी से सी कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, यानी कम्प्लेक्स डोमेन से कम्प्लेक्स डोमेन पर, डोमेन बाद में हम वर्ड नाम दे देंगे हल्का रख करके, पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो जाए, पोलिनोमियल हो जाए तो ऐसे फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन में आता है, फ्रैक्शन हटा करके। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन एवरी किसको कहा जाता है, एवरी इनपुट हैज एट लीस्ट 2 आउटपुट। प्रत्येक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट हो। एग्जाम्पल लिखे हैं एफ जेड जेड रेज टू हाफ, या कोई भी फ्रैक्शन पावर लिख देंगे तो सब ये मल्टी वैल्यूड में होता है। समझे कैसे,
एक छोटा सा एग्जाम्पल रख के आपको हम बताएं, एफ जेड इजकल टू 1^1/3। ये कम्प्लेक्स में जेड है, ये जेड इजकल टू वेयर, जेड इजकल टू लिखा हुआ है वेयर जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कम्प्लेक्स का नंबर है, तब इसका वैल्यू 3 आउटपुट आप लोग निकाल के आए होंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कम्प्लेक्स में 1^1/3, उसका वैल्यू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जबकि रियल में यही क्वेश्चन रियल में होता तब रूट पूछता, इसका रूट कितना, हाउ मेनी रूट, ओनली वन रूट 1। सो दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, दिस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जो भी फंक्शन इस सेंस में लिख देंगे z⁻⁴n, दैट आर मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब इस फंक्शन का कैरेक्टराइजेशन अगेन दूसरे टाइप पर है कि डोमेन के कैरेक्टर से कैसे रिलेट करते आउटपुट को। दो तरह का कैरेक्टराइजेशन आया। जब आपके पास कहने के लिए रियल का टर्मिनोलॉजी डोमेन खत्म हो गया, रियल में पर क्या है, उसके क्रॉसपोंडिंग रियल पेपर बना हुआ है। पेपर 6 में हम लोग को डोमेन कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स डोमेन के क्रॉसपोंडिंग चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें दो बात बन के आया कि रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल, नाम से ही स्पष्ट है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। जिस फंक्शन का डोमेन कम्प्लेक्स हो और आउटपुट रियल देता हो, तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल, एफ जेड इजकल टू मोड जेड एस, दैट आर मोड जेड तो सब लोग पढ़े होंगे ना, जेड कम्प्लेक्स नंबर है वेयर जेड इज एक्स प्लस आई वाई, दैट मीन्स मोड जेड इजकल टू √x² प्लस y²। देखिए रियल आ गया, रियल जेड का मीनिंग हो गया एक्स एस, रियल जेड का होल स्क्वायर मीन्स x², आर्क जेड का मीनिंग tan इनवर्स y/x, ये भी रियल है, ये भी रियल है। ऑल दीज फंक्शन आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। अब दूसरा इसमें यूनिट आता है, दूसरा चीज इसमें फंक्शन है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें चर्चा किए FC2C, यानी एफ जेड इजकल टू आपके हाथ में क्या आ जाए, एफ जेड इजकल टू u प्लस आई भी, वेयर z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, u इज फंक्शन ऑफ r² से r, v भी है, u भी बोथ फंक्शन है, दैट इज u इजकल टू u(x,y) फंक्शन है जो r में जा रहा है, v इजकल टू v(x,y) है, फंक्शन r में जा रहा है। देखिए ये फंक्शन होता फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू C, कम्प्लेक्स डोमेन कम्प्लेक्स है, आउटपुट कम्प्लेक्स निकल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल।
इसके इसके नीचे यहाँ से लिखिएगा। ओह, ये एरो देने का मीनिंग है, इसके बाद ये लिखेंगे। थोड़ा चाहे नींद आ रहा है जी। हाँ? क्या? सर जरा यूबी वाला बता देंगे। यूबी इक्वल टू आई आर, सॉरी आर स्क्वायर टू आर आर क्यूब, ये मतलब कैसे होगा? कैसे हुआ? आर स्क्वायर से आर है, एक्स वाई टप्पल को आर में सेंड करता है, ऐसा फंक्शन बन रहा है। कोई भी टप्पल का मेंबर ले लीजिए, कोई यू एक्स वाई लिखे हैं तो वह चला जाए एक्स प्लस, हम लिखते हैं, एग्जाम्पल समझा लेते हैं क्या होगा तब। फॉर सर, फॉर जेड सबसे टॉप क्या लिखे हैं? सी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ठीक है सर। और क्या कर रहे थे? 4 5 4, हम छुट्टी में थे, हम भी आज आए तब सोचे थोड़ा देर पढ़ा देते हैं, कल से लोग एक्टिव मोड में आ जाएंगे, इसलिए हम आए। अभी हम पहुँचे ही हैं पटना। तो कल एक ही क्लास है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भी एक क्लास नहीं, हम पूरा दिन पढ़ा के एक्टिव लाने के लिए, हम कल से जोड़ने के लिए, कल से आपका होगा क्लास, इसलिए हम एक्टिव मोड में आए। तो हम तो छुट्टी पर अपने छुट्टी लेके गए थे, आप उसी दिन बोले थे कि क्लास शायद 2 तारीख को हो या ना हो, कोई दूसरा व्यवस्था हो तो करे तो अच्छी बात है। सर पर 5 मंडे को मेरे तो क्लास नहीं हुई थी सर। नहीं हुई थी। आपको सर कोई क्लास ले नहीं सकता मैथ का। हाँ, बीएससी में भी आप ही क्लास लिए थे, इसमें भी आप ही ले रहे हैं। आपको छोड़ के दूसरा कोई नहीं लेता है मैथ का क्लास। गंदा सर होता है। ठीक है, हमें आई बताइए ना कैसे ठीक करें, थोड़ा पढ़ा दीजिए, ट्यूशन वगैरह दे दीजिए इंशाल्लाह। क्या बोल रही है? सर थोड़ा सा कम समझ में आती है क्लास, तो ट्यूशन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। हम 2 दिन से आउट ऑफ स्टेशन थे, हम किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिए थे, इसलिए हम बाद में ब्लॉक कर दिए नंबर को, कितना मैसेज आएगा तो हम कैसे जवाब देंगे, सबको मैसेज रोक दिए। रहा क्लास चलता है मेरे यहाँ, उसका आप कॉल उल कीजिएगा, आपको बात हो जाएगा। इसमें तो सबको जानकारी है कि चलता है, मैक्सिमम लोग को जानकारी पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, उसमें है उसका कुछ चार्ज, अपना देख लीजिए, आप सक्षम है तो लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। मेरे लिए जो जुड़ रहे हैं सब बराबर है, जितना हमको टाइम मिलेगा उतना हम आपको कर, जितना प्रयास होगा भरपूर आपको हम 100% अपना दे। कल से तो सर वही नहीं, 11 बजे ही क्लास चलेगा ना? हाँ, अब कल से भी देखिएगा, अब हम भी कॉलेज में हैं, अब हम 2 दिन से छुट्टी पे है, अब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ को कितना वहाँ से बोर्ड पे पढ़ाना, कितना टाइम मिलता है, कैसे मिलता है, जितना हो सकता है हम अपना देने का प्रयास करेंगे। इतना छुट्टी तो हमको नहीं मिल सकता है 12 दिन। हम लोग तो पहला तो हम, मेरा अपना डिपार्टमेंट है। क्लास होगी सर, हाँ कल से सिंपल मोड में क्लास होगी। हाँ हाँ, बोर्ड पे, क्योंकि कॉलेज कॉलेज से पढ़ाएंगे तो कॉलेज में हम कहाँ से लाएंगे, हम तो अपने घर पे ही सब व्यवस्था किए हैं। ये नालंदा का थोड़े बोर्ड है या कुछ है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्या चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। क्या? हाँ तो मतलब ऐड कर दीजिएगा सर। ठीक है, मैसेज लिख के भेजिएगा। पहले का इतना मैसेज है कि हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा मैसेज है। ओके सर, ठीक है सर, फिर से अगर मैसेज भेजिएगा ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। और इतना मैसेज आया कि मेरा अपना नंबर ही ब्लॉक हो गया, बंद हो गया एकदम, टावर ओवर छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल रखते हैं,
z इजकल टू आपके हाथ में है x प्लस आई वाई, है ना। एफ जेड इजकल टू लिख दिए जेड स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ, x प्लस आई वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स एफ जेड इजकल टू, इसका स्क्वायर तोड़िए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i 2xy। सो दिस इज u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई। यहाँ जो है u एक्स वाई इजकल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एक्स वाई इजकल टू लिखा हुआ है 2xy। यही बात कहे थे। देखिए ऑर्डर पेयर के एलिमेंट में को रियल में भेज रहा है, ये भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को रियल में भेज रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन, कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। कोई भी आप लिखेंगे, इसके जगह आप इनकेस लिखते एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। साइन जेड का क्या मीनिंग, जेड वही है आपका कम्प्लेक्स है एक्स प्लस आई वाई, और पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी, साइन एक्स, साइन कॉस वाई, कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। सब नोट कर लिए, आगे पढ़िए। साइन एक्स इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा, कुछ बोलिए, ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा बाय 2i, या उल्टा लेके चलिए। तब हम लिख दे बाय आइलर्स फॉर्मूला, बहुत जगह यूज है, ई रेज टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सभी लोग जानते होंगे। ई रेज टू माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे, देन कॉस थीटा इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा बाई 2, एंड दूसरा में साइन थीटा, दोनों को घटा लिए, ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा बाय 2i। सो कॉस आई एक्स क्या हो जाएगा आपको, ई रेज टू आई एक्स प्लस ई रेज टू माइनस आई एक्स by 2, that means e raised to minus x plus e raised to plus x by 2, इसको कहते हैं cos हाइपरबोलिक x। देखिए इसको लिखिएगा
तो थोड़ा साइड में लिखिएगा, हमको इसको जोड़ना है, कैसे u प्लस भी आ रहा है ना, कॉस आई वाई साइन आई वाई लिखा हुआ, उसको जोड़ने के लिए ऐसा करना है। उसको अलग में रफ में लिखिएगा, यहाँ खाली रखिएगा। cos hyperbolic x बराबर क्या लिखेंगे? क्या? cos hyperbolic x जो है, हाँ हाँ, यहाँ सबसे लास्ट ये बराबर क्या था जो आपने निकाल दिया? नहीं नहीं, इसका वैल्यू इसको कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी प्रकार आप करते साइन आई एक्स एंड साइन आई एक्स इक्वल टू ई रेज टू आई एक्स माइनस ई रेज टू माइनस आई इंटू आई एक्स बाई टू आई, दैट मीन्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू प्लस एक्स बाई टू आई, माइनस कॉमन लिए इसका वैल्यू होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इसको। सो साइन आई एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। वो जो आई स्क्वायर आपने किया है, -1 कॉमन लिए, -1 को लिख दिया आई स्क्वायर। सर एक पीछे कीजिए ना। पीछे ही कर रहे हैं, हमको पीछे जाना नहीं, यहाँ से आइए। दैट मीन्स साइन जेड साइन एक्स कॉस आई एक्स का वैल्यू हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू इसका वैल्यू हो गया आपको साइन आई वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई ना, दैट मीन्स आई साइन हाइपरबोलिक वाई। इस फॉर्म का हो गया वेयर यू एक्स वाई इजकल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई वी एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। फर्स्ट लाइन जो लिखी sin z बराबर sin x cos hyperbolic y, सबसे फर्स्ट लाइन सर, वो पीछे हाँ। पीछे वाली स्लाइड से है। हाँ देखिए, यहाँ इसका कॉस आई वाई का वैल्यू अलग में निकाल के दिखा दिए। कितना लिखेंगे कॉस आई वाई को? कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं। Yes sir, cos hyperbolic y। अब ये दिखा के लेकर आए, देखिए कॉस आई एक्स इजकल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, टी है तो टी, ये तो वेरिएबल है। इसी प्रकार साइन जो आया साइन आई एक्स आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये दोनों वैल्यू यहाँ आके सब्स्टिट्यूट कर दिए
यहाँ कॉस आई वाई का वैल्यू है, दिस इज साइन आई वाई का वैल्यू है। सर आगे की नहीं। ये तो आपका कंसेप्ट है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, जानते रहते। एक कंसेप्ट है अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है इस कॉन्सेप्ट? ये आपको थ्योरी में यूज हो जाएगा, क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। ये एकदम बेसिक लेवल का है, 11 12 में पढ़े थे, वहाँ से वो डेरिवेशन है कि कॉस आई एक्स ऐसा होता है, साइन आई एक्स, यानी कॉस आई एक्स में और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन में रिश्ता होता है। ये आपने सब्स्टिट्यूट किया तब पता चला साइन जेड इज आल्सो फंक्शन ऑफ यू प्लस आई भी का फॉर्म का है। डिफरेंशियल ऑफ ए complex valued function of complex valued function of complex variable, differentiable of complex domain function। Let f c to c and z naught belongs to c, then if z prime z naught is equal to limit h tends to 0 f z naught minus plus h exist and finite, then set to be, then fz is differentiable z is differentiable at point z naught। फिर सेकेंड लाइन में देन की बात क्या लिखी है? then fz is differentiable at point z naught। ये ऐसा ये लिमिट है, लिमिट है, दिखाते हैं स्ट्रक्चर में क्या मीनिंग हुआ। लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिट सेकेंड लाइन में देन का then if f prime z naught is equal to this exist and finite, इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट वैल्यू हो जाता, तब इस फंक्शन को कहते डिफरेंशिएबल है z नॉट पॉइंट पर। ठीक है, हम आज यही छोड़ रहे हैं, हम 1 घंटा ये मैनेज कर देंगे, जब में मौका मिलेगा वो हम तब मौका निकाल के, नहीं भी मिलेगा हम पढ़ाए हैं एक क्लास, हम एक क्लास ये
1 घंटा मैनेज कर देंगे हम। केवल इसलिए जुड़े थे कि आप लोग एक्टिव हो जाइए, क्लास करना है तो यस कल से जुड़िए, जितना हो सकता है हम कराएंगे। सर पेपर 4 और पेपर 5 में भी है? कल पेपर 4 और 5 जो अपने टाइम शेड्यूल में है, अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार होगा। होंगे सर। सर जो क्लास छूट गया है सर, जो क्लास पहले हो आज कल 2 को होना था, आज होना था सर। तो अब नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम VC थोड़े बैठे हुए हैं। वो तो VC का काम है, कोऑर्डिनेटर का काम है कि अपना टीचर व्यवस्था करे। ठीक है सर। हम जब छुट्टी में रहेंगे तभी ना पढ़ाएंगे, सो बताइए। हाँ सर। हाँ सर। सर आप पटना से ही हैं या बाहर के? पटना से ही हैं। पूछने का मीनिंग, क्योंकि आपने शुरू में कहा था आज ही पटना आएंगे इसलिए। ओह, पटना से बाहर प्रॉपर पटना के वासी नहीं हैं, आउटसाइड के पटना है। यहाँ कोई और लोग रहते होंगे, उसी तरह हम भी रहते हैं, है तो परदेसी ही। बोले परदेसी इस सेंस में डिस्ट्रिक्ट से परदेसी है। सर पटना में अब पटना में कहाँ रहते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ बताइए। सर हम भी पटने में रहते हैं। और हम PG डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटना यूनिवर्सिटी पटना में हैं। सर हमको तो मतलब बगल में ही है सर। हाँ, अब तो बगल में ही है। सर मैं समस्तीपुर से। हाँ।